नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। आज हम कक्षा 8वीं के सुगम भारतीय हिंदी का प्रथम इकाई प्रथम पद्य हृदय का उजाला उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस गीत के रचनाकार हैं रमाकांत यादव, जिनका जन्म है 1963 में हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उनका जन्म हुआ है। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा नैतिकता के भाव हमें दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हृदय का उजाला, ऐसा समय कब आएगा, गीत जिंदगी के अपनापन, इतनी सारी उनकी कृतियां हैं और यह कृतियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हैं। प्रस्तुत जो पद्य है हृदय का उजाला, इस गीत के माध्यम से कवि हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, एक अच्छी सीख देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें दीपक जैसा बनना चाहिए। उनकी यह जो सीख है वह कहते हैं कि हर मनुष्य में मानवता होनी चाहिए, मानवता का मूल्य वह हमें दे रहे हैं और वह कहना चाह रहे हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से ये जो कवि है ये हमें एक ऐसी बात बताना जा रहे हैं जो हर दिल को छूने वाली है। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा विचार रखना चाह रहे हैं। हमारे देश में एक और लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जिन्हें एक वक्त खाने को भी नहीं मिलता, और दूसरी और ऐसे लोग हैं जो उत्सव और त्योहारों में बाहरी दिखावे के लिए या सजावट के लिए बहुत सारा पैसा पानी की तरह बर्बाद करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जो दीन दुखी लोग हैं उनके दुख दर्द को कम करना चाहिए और उसके लिए अनावश्यक कार्यों में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को तन भर कपड़ा नहीं मिलता उन्हें मदद करनी चाहिए। जो भूखे पेट है उन्हें खाना देकर मदद करनी चाहिए। ऐसे दीन दुखियों की सेवा करके एक श्रेष्ठ ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। यह इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाह रहे हैं। देखते हैं कविता। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। देखिए, दीप का मतलब है दीपक, स्नेह का मतलब है प्यार, प्रेम, और उजाला का मतलब है प्रकाश। परीक्षा की कृति पत्र में आपको ऐसे शब्दों के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखना जरूरी है। अब देखिए, कवि त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर जो दीप जलाकर या दीपों से जगमगाहट करके अपने घरों को सजाने वाले अमीर लोगों को संबोधित करते हुए कवि कहना चाह रहे हैं, कवि कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने घरों को दीप में तेल भर भर कर क्यों खुशियां मनाते हो, अपने घरों में उजाला फैलाकर क्यों सजाते हो। यदि आपको जलाना ही है तो ऐसा दीप जलाओ ताकि जो अंधकार है या जो अंधेरा है यह मिट जाएगा। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए जो दूसरों की मदद कर सके। देखिए, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, दीपक में तेल जलाकर तुम ऐसी खुशियां क्यों मना रहे हो। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने हृदय में एक अच्छा दीपक जलाओ, एक ऐसी भावना दूसरे के प्रति रखो। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, सिर्फ खुद के घर में रोशनी करते हो और एक और जहाँ ऐसी बात है कि लोगों को खाने के लिए भी तेल नसीब में नहीं होता और तुम तो दियों में तेल भरकर खुशियाँ या जगमगाहट पैदा करके खुशियाँ मनाते हो, तो ये बात सही नहीं है। तो यदि आपको ऐसा उजाला लाना ही है
तो अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ का अंधेरा दूर करने के लिए प्रयास करो, ऐसा कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे का पद्यांश, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। देखिए, सूनापन मतलब उदासी, गम ही गम, एक गम का अर्थ होता है दुख और दूसरे गम का अर्थ होता है शोक, मतलब दोनों भी एक ही है। अब देखिए यहाँ मैंने शोक लिखा है, दूसरा एक शब्द है शौक, ऐसा भी है लेकिन ये गलत है, ये सही है शोक। अब देखिए कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि बहुत सारी असमानता हमें अपने देश में दिखाई दे रही है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं तो कहीं उदासी की छाया या उदासी का साया हमें दिखाई दे रहा है। कहीं झूमे खुशियां, कहीं लोग अपनी खुशियां मना रहे हैं और इसीलिए वह सुख संपन्न है, तो कहीं गम ही गम है, कहीं लोग बहुत ही दुखी हैं। और ऐसे जो दुखी लोग हैं उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। कवि फिर से एक बार कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दीन दुखी, दीन मतलब गरीब, और ऐसे जो गरीब लोग हैं जो लाचार हैं, ऐसे लोगों के दुख को मिटाना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक बार आपको मतलब अमीर लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो गरीबी है, जो लाचारी है, वह दूर कैसे हो, उन्हें कैसे मदद की जाए। इसीलिए कवि फिर से एक बार कहना चाह रहे हैं कि अपने दिलों के दीप तो जलाओ, उनके प्रति एक अच्छी भावना। आगे का पद्यांश, न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। अब देखिए इस पद्य में, इस पद्यांश में कवि क्या कहना जा रहे हैं। जख्म का अर्थ है पीड़ा या घाव। अब देखिए कह रहे हैं कि निरर्थक की तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए फुलझड़ियों को जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। ऐसी खुशियां मनाने की जो बात है, इस बात को विरोध करते हुए कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी क्षुधापूर्ति कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए, उनके जख्मों पर मलहम लगाइए। उनका जख्म मतलब उनके घाव, उनकी पीड़ा, उनका दुख दर्द जो है उसे मलहम लगाइए, मतलब उनके दुखों में शामिल हो जाइए। अपने दिलों का दीप तो जलाइए। ऐसे लोगों के दुख में यदि हम शामिल होते हैं, उनकी सांत्वना करते हैं, तो जीने का होश या जीने का हौसला उन लोगों में आएगा। तो इसीलिए कवि हमें बता रहे हैं कि लोगों की मदद कीजिए।